इस दुनिया में क्या खतरनाक है? सबसे खतरनाक अगर कुछ है तो वो है झूठी प्रशंसा। कड़वा बोलने वाला दुश्मन पास बिठा लेना, एक बात याद रखिएगा, कड़वा बोलने वाला दुश्मन पास बिठा लेना, पर मीठा बोलने वाला दोस्त जो बर्बाद कर दे उससे हाथ जोड़कर दूरी बनाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो मीठा बोल करके ही आपको बर्बाद कर देगा। चाय भी आपकी पिएगा, समय भी आपका खराब करेगा, आपकी तारीफ भी करेगा। अपन तो इतने वैसे ही मालवा के भावुक लोग हैं, थोड़ा कोई कह दे कि अरे क्या बात है साहब, मकान बढ़िया बनाया, चाय पी के जाना पड़ेगा। खाली इतना बोल दे कोई कि साहब वैसे तो इस कॉलोनी में मकान बहुत है, पर आप नक्शा कहां से लाए, इतना कह दे वो बस। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? ये स्वभाव है हमारा। हम इसमें ऐसा, किसी ने कह दिया कि साहब कार तो बहुत लोगों के पास, ये कलर कहां से लाए, किसी के पास ही नहीं है। बोले साहब चाय तो पी के जानी पड़ेगी आपको। उससे कोई लेना देना ना हो, चाहे कोई उसको जानता ना हो, लेकिन उसने तारीफ की है, तुरंत आप एकदम प्रसन्न हो जाते हो। आप बैठे हुए हो कि भाभी जी कोई आपको शादी वगैरह में माताएं मिल गई और तुरंत आपसे कहते हैं क्या बात है, ये डिजाइन एकदम साड़ी की नहीं है। पूरी शादी में उनके ही हाथ पकड़ करके घूमोगे आप वो माता जी का कि हाँ ये माता जी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि तारीफ की। प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, प्रशंसा में बुराई नहीं है, झूठी प्रशंसा में बुराई है। अगर कोई, चलो कथा तो अपनी जगह पर है, मैं आपको सुनाई दूंगी। एक मैं बहुत अच्छी बात बोलने जा रही हूँ, आप इसे आप अपना अनुभव समझ लें या मेरा अनुभव समझ लें। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति बिना कारण के अचानक से आपसे मीठा मीठा बोलने लगे और दिन में 3 बार फोन लगाने लगे और जहां मिल जाए वहीं राम राम करने लगे, जो व्यक्ति कभी आपको देख के निकल जाता था और वो अगर ज्यादा आपसे हंस के बात करने लगे, तो समझ लो इसको कहीं ना कहीं आपसे साइन करवाना है। इससे कोई तो काम आपका है, आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम करते होंगे वहां से कोई काम निकालना होगा इसको, तो ये दिन में 3 बार निकलेगा राम राम भैया। आजकल ये जो है ना, ये बिना स्वार्थ के कोई नहीं करता है, मैं बिना प्रमाण के नहीं बोल रहा हूं। जब भी किसी व्यक्ति को काम होता है ना, आपने अगर किसी व्यक्ति से कह दिया कि साहब आपका बेटा है 21 साल का, हमारे पहचान में एक कन्या है 18 साल की, और अगर उनको जरूरत भी है वो ढूंढते फिर रहे इधर उधर, नहीं उनको, लेकिन आपने अगर ऐसा बोल दिया ना कि कन्या है एक, हमने देख रखी है और हम सोच रहे हैं कि आपके बेटे के लिए सही है, क्या बात कर रहे हो आप, अगले 2 दिन बाद ही वो दाल बाटी का निमंत्रण आ जाएगा आपका कि नहीं साहब इस बार का भोजन तो आपको हमारे यहाँ करना पड़ेगा, ताकि बात हो तो बात पक्की हो। गलती नहीं है ये, अरे भाई श्रीमद् भगवत गीता स्पष्ट लिखा हुआ है, उसके अंदर प्रवृत्ति है मनुष्य की, देहे अस्मिन यथा देहे कौमारी यौवनम जरा, जहाँ स्वार्थ किसी को नजर आए, जो बिना स्वार्थ के काम करे वो केवल महात्मा होता है, मुनि होता है, साधु होता है, जो बिना काम के आशीर्वाद दे दे आपको, वरना तो पूरी दुनिया स्वार्थ पे चल रही है। आज की दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई आपको 1 कप चाय भी नहीं पिलाता, और अगर स्वार्थ ना हो तो खून के रिश्ते में भाई भाई की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं होता है।